मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, भव दरिया के तीर, भव दरिया के तीर। ऐसे कोई महापुरुष एक दिन आएंगे जो आपको हाथ पकड़कर भगवान के चरणों तक ले जाएंगे। लोग मुझे कहते हैं कि बापू अच्छे गुरु की तलाश हमको तो बहुत है, लेकिन क्या करूं। मैं उनको निवेदन करता हूं, अच्छे गुरु को तलाशो मत, अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। तुम्हारी क्या औकात कि तुम अच्छे सदगुरु की तलाश कर पाओ। हाँ, हमारे अंदर वो लायकत नहीं, हम अपने आप को ही तलाश नहीं कर पाते और सदगुरु को तलाशने चल जाते हैं। हाँ, केवल श्रद्धा को बढ़ाओ। आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी तो गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे द्वार पर एक दिन स्वयं आ जाएगा कि चल अब मैं तुझे राम दर्शन कराऊंगा। अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। और यहां सीता जी ने यही किया। रोज की तरह स्नान करके गिरजा भवानी के मंदिर में पूजन करने गई हैं। और आज एक सखी ऐसी है, उसका मन पूजा में नहीं लग रहा था, तो वो सखी जरा बगीचे में घूमने निकल गई और उसी ने जाकर दोनों भाइयों को दर्शन किया। ते दो बंधु बिलो के जाए, दोनों भाइयों को उसने देखा, दर्शन किया। और मेरे प्रभु का स्वरूप ही ऐसा है, बड़े सुंदर हैं सरकार। आप मंदिर में देखो कितने खूबसूरत लगते हैं प्रभु। हाँ, नजरें हटाने का मन नहीं करता है। करूं सजदा तो सिर ना उठाऊं कि तुझ में है रब दिसदा। करूं सजदा तो सिर ना उठाऊं, तुझ में है रब दिसदा। थोड़ी पंजाबी भी हूं। पंजाब के लोग सोचते होंगे कि बाबू तो गुजराती गुजराती करते रहते हैं। थोड़ी पंजाबी, हमारी व्यासपीठ भेद नहीं करती है। कैसे चेहरे से, कैसे चेहरे से, कैसे चेहरे से नजरें हटावा कि तुझ में है रब दिसदा। कैसे नजरे से नजरें हटावा कि तुझ में है रब दिसदा। रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा। रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा। कैसे चेहरे से, कैसे चेहरे से, कैसे चेहरे से नजरें हटावा कि तुझ में है रब दिसदा। कैसे चेहरे से नजरें हटावा कि तुझ में है रब दिसदा। तोरे सूरत सूरत रब दी, तोरे सूरत सूरत रब दी। तोरे सूरत सूरत रब दी, तोरे सूरत सूरत रब दी। आ पहुंची मैं लबदी लबदी, आ पहुंची मैं लबदी लगरी। बड़ा प्यारा शब्द है लबदी लबदी। हाँ, मतलब व्यक्ति कभी कभी हांफने लगता है ना, बहुत तेज श्वास चलने लगता है। तोरे सूरत सूरत रब दी, तोरे सूरत सूरत रब दी। आ पहुंची मैं लबदी लबदी, आ पहुंची मैं लबदी लबदी।
छड़ के मैं तोहे छड़ के मैं आवे किथे जावा के तुझ में है रब दिसदा तोहे छड़ के मैं आवे किथे जावा के तुझ में है रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा रब दिसदा कि तुझ में है 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 रब दिसदा रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा रब दिसदा कि तुझ में है रब दिसदा तोरी सूरत सूरत रब दी तोरी सूरत सूरत रब दी तोरी सूरत सूरत रब दी आप पहुंची मैं लबदी लबदी 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 भगवान का दर्शन आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होती हाँ? बड़े प्यारे लगते हैं जब सखी ने देखा कितने सुंदर सखी ने सोचा कल भी मैंने दर्शन किया था सबने दर्शन किया था सीता बच गई थी इसलिए सखी ने तुरंत वहां से दौड़ लगाई और आई सीता के पास और आकर मंदिर के द्वार पर सीढ़ियों पर ही अभी खड़ी है और आवाज लगाने लगी कि सीता छोड़ गौरी का पूजन चल हमारे साथ सबको आश्चर्य हुआ कहां अरे बोले चल सही छोड़ गौरी का पूजन बाद में कर लेंगे सबने कहा हुआ क्या अरे बोले तू बहुत किस्मत वाली है वैदेही कल जो हमारे नगर में आए थे ना दो राजकुमार आज वो तेरे भाग्य से बगीचे में आ गए हैं तो सीता ने कहा कि बगीचे में और ये तो माताओं का बगीचा है ना इसमें पुरुष कैसे आ गए बोले ये सब तर्क वितर्क मैं नहीं जानती बोले यहां लेकिन करने क्या आए हैं तो सखी ने यहां थोड़ा झूठ बोल दिया देखन बाग कुंवर दुई आए देखन बाग कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सुहाए दोनों किशोर हैं और बड़े खूबसूरत हैं बय किशोर सब भांति सुहाए सीता जी से यहां सखी ने झूठ बोला देखन बाग कुंवर दुई आए अपने आंखों से देख कर आ रही है कि पुष्प चुन रहे हैं हाँ फिर भी झूठ बोला कि नहीं देखने आए हैं बगीचा क्यों झूठ बोला होगा इसलिए उस सखी की इच्छा थी कि हमारी वैदेही इनको पसंद कर ले ये इतने खूबसूरत हैं ये बिल्कुल सीता के योग्य हैं और हमारी वैदेही इनको पसंद कर ले लेकिन पसंद तब करे ना जब कोई कमी ना हो और यदि मैं ये कहूं कि फूल चुन रहे हैं तो हो सकता है सीता के मन में ऐसा भाव आ जाए कि ये कैसे राजकुमार है भाई राजकुमारों के पास तो नौकर चाकर होते हैं हाँ ये स्वयं काम कर रहे हैं कैसे राजकुमार है तो कहीं सीता के मन में ऐसा भाव न आ जाए इसलिए सखी ने झूठ बोल दिया देखन बाग कुंवर दुई आए दोनों बगीचे में घूमने आए देखने आए सीता जी ने कहा लेकिन वो तो ठीक है पर ये तूने अपनी हालत क्या बना ली
कभी तू हंसने लगती है, कभी रो रही है, कभी पागल की तरह एक्शन कर, ये क्या हो गया तुझे? सखी ने कहा, सीता तू जब देखेगी ना तो ये बात मैं तेरे से पूछूंगी कि तुझे क्या हुआ। वो हैं ही इतने सुंदर, क्या वर्णन करूं सीता, वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि बस अपलक उनको निहारे जाऊं, उनको देखते जाऊं। सीता जी ने कहा, ऐसे भी कैसे हैं, जरा कुछ तो बता ना, कैसे हैं? सखी हंसने लगी कि मैं क्या बताऊं, आंखों ने देखा जरूर है पर आंख बोल थोड़ी पाती, और जीभ बोल सकती है पर जीभ ने तो देखा ही नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, परमात्मा के सौंदर्य का वर्णन मैं क्या करूं, क्योंकि आंखों को जीभ नहीं है और जीभ को आंखें नहीं है, मैं कैसे वर्णन करूं, ये तो खुद ही चलकर तू देख ले। अब कोई पूछे कि आपने परमात्मा का दर्शन किया, कैसे हैं, आप क्या कह पाओगे? वहां आपकी भी स्थिति यही होगी, गूंगा केरी शर्करा, जैसे गूंगे को सपनों भयो और मन ही मन मुस्काए। परमात्मा की अनुभूति के बाद साधक की स्थिति यही होती है कि फिर वो मुस्कुरा तो सकता है लेकिन बता नहीं सकता है, क्योंकि अवर्णनीयम, वो अकथ है, अवर्णनीय है। उर्दू में कहावत है आफरीन, परमात्मा का आफरीन का मतलब होता है जो अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। परमात्मा अनुभूति के बाद ऐसा ही हो जाता है। महात्मा बुद्ध को जब दर्शन हुआ तो 6 महीने तक महात्मा बुद्ध मौन रह गए, बोल ही न पाए कि मैं बोलूं क्या, क्योंकि जितना सुंदर वो था उतना तो मेरे से बोला ही नहीं जाएगा। और बाबा भी, तुलसी ने भी लिखा है कि यदि कोई उपमा भी देना चाहूं तो कैसे दे सकता हूं, क्योंकि सब उपमा कवि रहे जुठारी। जितने संसार में अभी तक उपमाएं हैं कवियों ने उसको जूठा कर दिया है, यानी पहले किसी न किसी को वो उपमा दे चुके हैं कवि लोग। तो मैं कैसे भगवान का उपमा कर दूं, कैसे कहूं कि परमात्मा ऐसे लग रहा है। यदि मैं चांद से वर्णन करने जाऊं तो चांद में भी तो दाग है, हाँ, कैसे वर्णन करूं। परमात्मा बहुत सुंदर हैं जिनका कोई वर्णन नहीं। आप जहां तक सोच सकते हैं उससे कई अनंत गुना ज्यादा परमात्मा का सौंदर्य है, बहुत सुंदर हैं। उसने कहा मेरी जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती है, और उसकी हालत ऐसी थी, कभी रो रही थी, कभी एकदम आंख में आंसू आ जा रहे थे। सीता ने पूछा कि तेरे आंख में आंसू क्यों बह रहे? बोले सीता, ये आंख के आंसुओं पर तू मत जा, ये आंसू नहीं है, मैं तो मेरे आंखों को धो रही हूं, क्योंकि जब कोई बहुत प्यारी चीज कहीं रखनी हो ना तो वहां सफाई जरूर होनी चाहिए। अब खीर बनाकर किसी पात्र में रखना हो तो पात्र को पहले धो लेना चाहिए ना, बाद में, वरना तो वो दूध फटने का डर होता है। तो इसलिए सखी ने कहा कि मैं अपने आंखों की जो कड़वाहट है उसको मैं निकाल रही हूं। जब कबीर साहब बूढ़े हो गए तो नजरें कमजोर होने लगी, तो एक आदमी ने उनसे कहा कि बाबा, काशी के बाजार की घटना है कि ये सुरमा, ये काजल ले लीजिए, अपनी आंख में लगाइए, आपकी पुनः रोशनी आ जाएगी। तो कबीर ने हंसते हुए कहा कि प्यारे, अब कौन सी आंख में काजल लगाऊं, क्योंकि एक काला तो मेरे आंख में पहले से ही बैठा हुआ है, अब दूसरे काले को कहां बिठाऊं। कबीर कादर रेखहू अब तो डारी न जाए, क्योंकि नैन में प्रीतम रम रहा, अब दूजो कहां समाए। एक तो हम पहले ही आंखों में बिठा रखे हैं, अब दूसरे को कहां बिठाऊं। तो सखी ने कहा मैं कुछ भी वर्णन करूंगी ना तो वो सब कम होगा, जहां तक मैं वर्णन करूंगी उतना भी कम होगा। इससे अच्छा है तू चलकर खुद ही देख ले। और सदगुरु का यही कार्य है, खुद दर्शन के बाद शिष्य को भी उंगली पकड़कर परमात्मा के चरणों में पहुंचा देता है। यह सदगुरु का कार्य है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, आज प्रीत पुरातन लखही न कोई। आज उसी सखी को आगे करके सीता जी चली हैं।
सखी ने इतना जरूर कह दिया कि सीता, हां इतना मैं वर्णन कर सकती हूं कि एक श्याम है और एक गौर है, और श्याम जैसे ही सुना ना तो सुमिर सी नारद वचन, सीता जी को नारद के वचन याद आ गए। जब सीता जी छोटी थी तो नारद जी आए थे और नारद ने कह दिया था कि बेटी इस बगीचे में कभी कोई पुरुष नहीं आएगा, पहली बार कोई पुरुष आए तो बस समझ लेना वही तेरा पति होगा, परम पुरुष परम पिता परमात्मा। और आज सीता जी को नारद के वचन ख्याल आ गए कि लगता है श्याम रंग के बस हमारे सरकार आए हैं, और उस पवित्र प्रेम को हृदय में कोई देख नहीं पा रहा है। आगे करके वो सखी सीता के आगे आगे चलने लगी, और जैसे ही सीता जी के आभूषणों की खनक भगवान के कान में गई, भगवान चकित होने लगे। जैसे कोई मृगा थोड़ी भी सड़बड़ाहट की आवाज पाकर चकित होकर चारों ओर दिखने लग जाती है, ऐसे ही भगवान एकदम चकित हुए। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, क्या बाबा की कविता है। कंकन किंकिन नूपुर, क्या उपमाएं लगाए हैं बाबा तुलसी ने। हाथ के कंगन, कटी मेखला की करधनी और पग के नूपुर, आभूषण खनक रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। भगवान के कान में गए तो भगवान, पहली बार ऐसा है कि एकदम भगवान को परेशान कर दिया, चकित हो गए, चारों ओर देखने लगे। लखन ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ। भगवान ने कहा, लखन ये आवाज तुमको सुनाई दे रहा है। प्रभु ने कहा, हाँ किसकी आवाज है। लखन ने कहा कि प्रभु इसमें घबराने की क्या बात है, ये माताओं का बगीचा है और सुबह सुबह का समय है, हो सकता है कोई बहन या कोई माँ बगीचे में घूमने आई हो, उसी के आभूषणों की आवाज है। प्रभु ने कहा, लखन तू समझ नहीं रहा। लखन ने कहा, क्या नहीं समझ रहा हूं प्रभु। तो प्रभु ने आज अपनी भाषा में एक बड़ी बहुत ऊंची बात कर दी, जो एक छोटे भाई के सामने शायद नहीं करना चाहिए था। भगवान ने कहा कि लखन, आज मुझे लगता है काम मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, और मुझे लगता है काम के मन में विश्व विजयी बनने की चाह है, और एक मुझसे ही वो परास्त हुआ था और आज मुझे भी परास्त करने की भावना से लगता है मेरे पास आ रहा है। सोचो, भगवान राम ने अपने मुख से काम की प्रशंसा की तो कई बुद्धिजीवी वर्ग यहां प्रश्न उठाने लगते हैं कि लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम ने पहली बार मर्यादा तोड़ दी क्या। आज इतना कलिकाल चल रहा है फिर भी कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ऐसा कहने में शर्माता है, झिझकता है, और आज प्रभु ने अपने छोटे भाई से ऐसा कह दिया।